मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। कल जो यहाँ पे वारदात हुई, पावरलूम व्यापारी के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, उसके निषेध में हमने आज पूरा दयाना गांव, हालांकि सब ने कोई किसी को कुछ बोलने गया नहीं कि बंद करो, अपने अपने हिसाब से सब ने बंद कर लिया। इस बंद में हिंदू, मुस्लिम, दलित सब भाई शामिल है। कल जो वारदात यहाँ पे घटी, उसका पहला कारण तो दयाना रमजानपुरा पुलिस स्टेशन जो है, वहाँ पे कम से कम 50 या 60 कर्मचारी चाहिए। वो 15 कर्मचारी पे सीमित है। अपन दयाने का आज एरिया देखेंगे तो देवी के मल्ले से लेकर तो मौसम नदी तक 7 किलोमीटर का एरिया है। 40,000 लोगों की यहाँ पे तादाद है। तो उसका अगर अपन देखेंगे तो 40 से 50,000 तक या पॉपुलेशन है। उसका अगर देखेंगे तो 3 या 4,000 लोगों के पीछे एक कर्मचारी है। तो वो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को बोल के भी कुछ फ़ायदा नहीं। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि यहाँ पे दयाना रमजानपुरा पुलिस स्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पुलिस कर्मचारी बढ़ाए जाए। दूसरा, जो दयाना रिक्शा स्टॉप पे माजी नगर सेवक तानाजी भाऊ देशमुख, इन्होंने जो पुलिस स्टेशन का प्रस्ताव दिया था, उसका वर्क ऑर्डर हुआ है, उसका निधि आ गया है 1.5 कोटी रुपए का, मगर 4.5 कोटी का महानगर पालिका से उसकी दिरंगाई हो रही है। वो भी जल्द से जल्द काम चालू है ताकि पुलिस स्टेशन गांव के मध्यवर्ती ठिकान में आए और सब जाति धर्म के लोगों को उसका लाभ मिले, क्योंकि आज का जो पुलिस स्टेशन है वो गाँव के थोड़ा बाहर है। दूसरा, जो पीने खाने वाले लोग हैं, जो रास्ते पे पीते बैठते, उन पे भी पुलिस प्रशासन का वचक रहना चाहिए। ये हमारी मांग है। आज ये बंद हमने शांतता में रखा है। इसके बाद में अगर इस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है तो पूरा दयाना गांव, दयाना इंडस्ट्रियल, हम भाई लोग, छोटे बच्चे सब लेके रोड पे बैठने वाले हैं। ये मसाइल पे अगर कुछ मसला निकलता नाही आहे तो यामागे 2-3 वेळेस घरांमध्ये सुद्धा घुसून आणि त्यांनी थोडाफार चोरी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु लोक लगेच धावले आणि आरोळ्या केकाळ्या पण झाल्या। आणि एवढं मेन म्हणजे दिवसा जर असं व्हायला लागलं तर रात्रीचं म्हणा, सायंकाळच्या वेळेस म्हणा, मग काय करायचं? लोकांनी बाहेर निघायचं नाही, घरामध्येच बसून राहायचं का? मुलं बाहेर राहतात आणि मेन म्हणजे हॉटेलमुळे सगळे तिथं खाणारे, बसणारे, रिकामे सगळेच बसलेले राहतात आणि टाईम अर्धा तास 1 तासाचा नसतो, 2-2, 4-4 तास तिथं बसलेले राहतात ते। मग कोणाला चोर समजायचं आणि कोणाला चांगलं समजायचं ते पण लक्षात येत नाही ना। मग हॉटेल पण बंद व्हायलाच पाहिजे ना। कालची घटना झाली आपल्या घरापाशी, हां, त्याच्याबद्दल पण खूप घाबरटपणा निर्माण झालेला आहे ना, बाईंमध्ये, मुलांमध्ये, सगळ्यांमध्येच। ते एवढं दिवसा झालं, मग माणसं घरी राहत नाही। हां, झाली ना, मग 2-3 वेळेस झाली। काय इकडनं वापर पण बंद झाला पाहिजे, हॉटेल बंद झाली पाहिजे आणि याच्यावर काहीतरी कारवाई झाली पाहिजे। ते जशी रात्री घटना, मुलं जेवले नाही रात्री, ते रक्त पाहूनच घाबरून गेले होते, जेवले पण नाही मुलं रात्री, इथले घाबरून गेले। इथं म्हणजे हा रहदारी बंद झाल्या पाहिजे आमच्या गल्लीमधली। इतकी गल्लीमध्ये वापर आहे, हा जास्तच वापर आहे, हॉटेलमुळे जास्त वापर झाला। काल घटना घडली, मग ते असे चाकूच मारून गेले ना, मग ते चालती गाडीला उभं करून चाकू मारून गेले, प्रयत्न केला, मारूनच गेले। इतकं रक्त मोमा, इथं रक्त पडलेलं होतं, आमच्या दारापुढे आलं। मग असे सगळ्यांना भीती निर्माण होऊन गेली, मुलांना, बाईंना। असे सणसारखा सण, काल सण ओढ लागला नाही, असं झालं। कल जो यह घटना हुई, उसके निषेध में आज दयाना गांव और पावरलूम एसोसिएशन तरफे बंद है। हमने इसके पहले भी बहुत बार घटना हुई, उसका भी बहुत बार ना उनको ले गए, लेकिन क्या होता है, उनको कड़ी सज़ा नहीं होती ना, तो बार बार वही चीज़ करने वो लोग आते। और होता क्या है, दयाना रमजानपुरा पुलिस स्टेशन में कर्मचारी कम होने की वजह से बाकी के कर्मचारी काम नहीं कर सकते। इसलिए हमारा ये है कि कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी इंडस्ट्रियल है, हर हफ्ते में वह पगार होता है। तो उसकी वजह से हर कारखानदार अपना पैसा लेके जाता है, लेकिन ऐसी वारदात अगर हुई तो कल इंडस्ट्रियल सब कैसे चलेंगी? इसकी वजह से उनके ऊपर कड़क शासन होना चाहिए, ऐसा हम सब एसोसिएशन की तरफ से निवेदन है। तो हम इसके बारे में एसपी साहब को भी निवेदन दिए है, आज मंत्री साहब को भी निवेदन देने वाले हैं कि या ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी कैसे रहेंगे, क्योंकि बड़ा
एरिया पड़ता है और कम लोग होने की वजह से ये एरिया इतना कर नहीं पाते और पेट्रोलिंग दे नहीं पाते। पेट्रोलिंग देंगे नहीं तो उन लोगों में इसका ये नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी मिले, इतने हम मंत्री साहब को रिक्वेस्ट करते हैं।